नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। सीएम ने मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि दी। मंडावी का सामाजिक क्षेत्र में बड़ा योगदान, ये कहा सीएम ने। कहा कि हमने एक अच्छा साथी खोया। विधानसभा उपाध्यक्ष थे मनोज मंडावी। कैबिनेट बैठक में रखा गया 2 मिनट का मौन। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सीएम ने मनोज मंडावी को दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर दी मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि। कहा मंडावी का सामाजिक क्षेत्र में बड़ा योगदान, हमने एक अच्छा साथी खोया। विधानसभा उपाध्यक्ष थे मनोज मंडावी और सीएम ने मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि दी और कहा मंडावी का सामाजिक क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा, हमने एक अच्छा साथी खोया। आपको बता दें, विधानसभा उपाध्यक्ष थे मंडावी। रायपुर से बड़ी खबर, सीएम ने मनोज मंडावी को दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि दी और ये ट्वीट आप देख रहे हैं। सीएम ने उन्हें याद किया और कहा कि मंडावी के कार्यों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में बड़ा योगदान उनका रहा और हमने एक अच्छा साथी खोया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ट्वीट कर सीएम ने मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि दी। विधानसभा उपाध्यक्ष थे मनोज मंडावी। ट्वीट कर सीएम ने मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि दी और कहा कि सामाजिक क्षेत्र में मनोज मंडावी का बड़ा योगदान रहा और हमने एक अच्छा साथी खो दिया। एक और बड़ी खबर रायपुर से, सीएम भूपेश बघेल ने दी दीपावली की बधाई। सभी नागरिकों को दीपावली की अग्रिम बधाई दी। तो ये बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल ने दीपावली की बधाई दी। सभी नागरिकों को दीपावली की अग्रिम बधाई दी। रायपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर। प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल ने देशवासियों को दीपावली की अग्रिम बधाई दी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश और देशवासियों को दीपावली की अग्रिम बधाई दी। दीपावली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में सूबे के मुखिया भूपेश बघेल ने सभी नागरिकों को दीपावली की अग्रिम बधाई दी। तो ट्वीट किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी नागरिकों को दीपावली की अग्रिम बधाई। ये ट्वीट आप देख रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर सभी नागरिकों को दीपावली की अग्रिम बधाई दी। चलिए अब खबर दुर्ग से है, जहां के राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा है कि क्या भ्रष्टाचार की लड़ाई में वो साथ नहीं है। जिन अधिकारियों के यहां ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है, उन अधिकारियों के खिलाफ अब कार्रवाई क्यों नहीं की है। सरोज पांडे ये भी सवाल पूछते हैं कि आखिर उन अधिकारियों को क्यों बचाया जा रहा है जिनके खिलाफ ईडी की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की। आखिरी संरक्षण क्यों उन अधिकारियों को दिया जा रहा है जिनके यहां ईडी ने रेड मारी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी से मांग करती है कि सीएम भूपेश बघेल अपने पद से इस्तीफा दें।
तो खबर दुर्ग से है, जहां की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा है कि क्या भ्रष्टाचार की लड़ाई में वो साथ नहीं है। जिन अधिकारियों के यहां ईडी ने छापेमारी की है, उन अधिकारियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। सरोज पांडे ये भी सवाल पूछती नजर आई कि आखिर उन अधिकारियों को क्यों बचाया जा रहा है। तो सरोज पांडे का सरकार परिवार राज्यसभा सांसद है सरोज पांडे भ्रष्टाचार में भूपेश सरकार की मिली भगत उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा है कि आखिर दिक्कत कहां है। ईडी जिन अधिकारियों के घर पे छापेमारी कर रही है, उन अधिकारियों पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है और उन अधिकारियों को आखिर बचाया क्यों जा रहा है। और उनसे कुछ प्रश्न भी पूछना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि क्या भ्रष्टाचार की लड़ाई में छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री बाधा बन रहे हैं, और अगर वो बाधा बन रहे हैं तो क्या उनको छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता से बाधा बनने के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने विषयों को परिवर्तित करने का प्रयास किया और जब जब उनके ऊपर कोई विषय आता है तो इस पर वो पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर विषय डाल देते हैं। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh TAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. Dear juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण शाह, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, किसानों को सीएम का तोहफा। दिवाली से पहले दिया बड़ा तोहफा। किसानों के खाते में किया गया भुगतान। किसानों के खाते में डाली योजनाओं की राशि। दलहन
फसलों की आपको बता दें कि दलहन फसलों के किसानों को तोहफा दिया गया। अरहर, मूंग, उड़द की एमएसपी पर खरीद भी शुरू। बड़ी खबर आपके सामने रायपुर से, किसानों को सीएम का तोहफा। दिवाली से पहले बड़ा तोहफा किसानों के लिए, किसानों के खाते में किया गया भुगतान। किसानों के खाते में डाली योजनाओं की राशि। दलहन फसलों के किसानों को तोहफा दिया गया। अरहर, मूंग, उड़द की एमएसपी पर खरीद शुरू। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। किसानों को सीएम का तोहफा। दिवाली से पहले किसानों को तोहफा, किसानों के खाते में किया गया भुगतान। किसानों के खाते में डाली योजनाओं की राशि। दलहन फसलों के किसानों को तोहफा। अरहर, मूंग, उड़द की एमएसपी पर खरीद शुरू। ट्वीट कर ये जानकारी दी गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं ट्वीट की। रायपुर से ये बड़ी खबर। किसानों को सीएम का तोहफा। दिवाली से पहले किसानों को सीएम ने बड़ा तोहफा दिया। किसानों के खाते में भुगतान किया और किसानों के खाते में डाली गई योजनाओं की राशि। दलहन फसलों के किसानों को तोहफा दिया गया। अरहर, मूंग, उड़द की एमएसपी पर खरीद भी शुरू। चलिए अब खबर कोरबा से है, जहां बिजली विभाग के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। दरअसल जिले भर के 49 शब्द स्टेशनों में काम कर रहे कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते बिजली विभाग के कर्मचारियों ने आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली। आपको बता दें कि नाराज ठेका कर्मचारियों ने जून के महीने में टीपी नगर पर विद्युत कार्यालय का घेराव कर दिया था, लेकिन अधिकारियों के आश्वासन के बाद आंदोलन को समाप्त कर दिया था। कर्मचारियों ने सरकार से वेतन की मांग की है। तो कोरबा से यही खबर, जहां बिजली विभाग के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। दरअसल जिले भर के 49 शब्द स्टेशनों में काम कर रहे कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते बिजली विभाग के कर्मचारियों ने आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली। आपको बता दें कि नाराज ठेका कर्मचारियों ने जून के महीने में टीपी नगर पर विद्युत कार्यालय का घेराव कर दिया था, लेकिन अधिकारियों के आश्वासन के बाद आंदोलन को समाप्त कर दिया था। कर्मचारियों ने सरकार से वेतन की मांग की है। 2 महीने से वेतन हमको नहीं मिला, जैसे बहुत सारी समस्या, जैसे हम लोग को नवरात्रि में भी पेमेंट नहीं मिला था, अभी दिवाली में भी नहीं मिलेगा, तो हम लोग आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। अभी तो मैनेज नहीं हो पा रहा है, फिर भी अब इधर उधर उधारी है बहुत सारा हम लोग का, उससे जो भी मैनेज कर रहे हैं हम लोग। प्रबंधन से बात हुआ है, 1 महीने का भी डालेंगे बोले हैं, और दिवाली से पूर्व यानी कि आश्वासन हम लोग को मिला है कि 2 महीने का प्राप्त हो जाएगा। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। नवीन अनुविभाग तहसीलों का शुभारंभ हुआ। सीएम भूपेश बघेल ने किया शुभारंभ। आपको बता दें कि नामांतरण सरलीकरण पोर्टल की भी शुरुआत हुई। राज्य में अनुविभाग की संख्या हुई 108। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। नवीन अनुविभाग तहसीलों का शुभारंभ किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने किया शुभारंभ। नामांतरण सरलीकरण पोर्टल की भी हुई शुरुआत। राज्य में अनुविभाग की संख्या हुई 108, तहसीलों की संख्या बढ़कर हुई 227। शुभारंभ कार्यक्रम में बोले सीएम भूपेश बघेल, नवीन अनुविभाग तहसीलों से नागरिकों को मिलेगा लाभ। कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी से अच्छी होगी सभी की दीपावली। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। राज्य में अनुविभाग की संख्या हुई अब 108, तहसीलों की संख्या बढ़कर 227 हुई। बड़ी खबर रायपुर से, नवीन अनुविभाग तहसीलों का शुभारंभ हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएमओ की तरफ से ये ट्वीट किया गया और जानकारी दी गई। नवीन अनुविभाग तहसीलों का हुआ शुभारंभ। सीएम भूपेश बघेल ने इसका शुभारंभ किया। नामांतरण सरलीकरण पोर्टल की भी हुई शुरुआत। राज्य में अनुविभाग की संख्या अब 108 हुई, तहसीलों की संख्या बढ़कर 227 हुई। शुभारंभ कार्यक्रम में बोले सीएम भूपेश बघेल के नवीन अनुविभाग तहसीलों से नागरिकों को लाभ मिलेगा। कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी से अच्छी होगी सभी की दीपावली। तो ये ट्वीट कर जानकारी दी गई। ट्वीट आप देख रहे हैं, सीएमओ की तरफ से ये
ट्वीट किया गया और जानकारी दी गई। चलिए आप खबर कोरिया से है, जहां बीजेपी कार्यालय में पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल प्रदेश भर में हो रही ईडी की कार्रवाई ने कांग्रेस शासन में छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में सरकारी अधिकारी घोटाला कर रहे हैं। ऐसे में अगर सीएम भ्रष्टाचार को कम नहीं कर सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बीजेपी कार्यालय में पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। प्रदेश भर में हो रही ईडी की कार्रवाई पर वो बोले कि कांग्रेस शासन में छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में सरकारी अधिकारी घोटाला कर रहे हैं। ऐसे में अगर सीएम भ्रष्टाचार को कम नहीं कर सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी की सरकार है वहां भी हो रहा है और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां हो रहा है। ऐसा उनका कहना गलत है। हम कहते हैं कि उनके राज्य उस राज्य में उनकी सरकार है, वो क्यों नहीं करवाते? उनको भी तो अधिकार है, वो उनको करवाना चाहिए। लेकिन ये ईडी जो छापा मार रही है ये अलग संस्था है। ये किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का कहने से छापा नहीं पड़ रहा है। जहां जहां ईडी वालों को एक खबर मिलता है उनके भी कई अनेक उनके मतलब कुछ सूत्र है, उस सूत्रों के आधार पर ये लोग पता करते हैं और छापा मारते हैं। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh TAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. My dear juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family. And I'm
very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में बीकेसीआई के साथ मैं लक्ष्मण साहू, माई PhD रैंक इज 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 13. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। रायपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। AICC अध्यक्ष मतदान का विवरण। प्रदेश में कुल 311 मतदाता, 1 PRO। प्रदेश में डाले गए कुल 300 वोट। 399 राज्य के डेलीगेट, 1 PRO। छत्तीसगढ़ के 6 लोगों ने दूसरे राज्यों में डाला वोट। 5 डेलीगेट रहे अनुपस्थित। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। प्रदेश में कुल 311 मतदाता, 1 PRO। प्रदेश में डाले गए कुल 300 वोट और 399 राज्यों के डेलीगेट, 1 PRO। छत्तीसगढ़ के 6 लोगों ने दूसरे राज्यों में डाला वोट। तो ये पूरा विवरण, AICC अध्यक्ष मतदान का विवरण। रायपुर से बड़ी खबर आपके सामने। प्रदेश में कुल 311 मतदान, 1 PRO। प्रदेश में डाले गए कुल 300 वोट और 300। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। AICC तो प्रदेश में कुल 311 मतदान, 1 PRO। प्रदेश में डाले गए कुल 300 वोट और साथ ही आपको बता दें उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। AICC अध्यक्ष मतदान का विवरण। प्रदेश में कुल 311 मतदाता, 1 PRO। प्रदेश में कुल 300 वोट डाले गए। 399 राज्य के डेलीगेट, 1 PRO। छत्तीसगढ़ के 6 लोगों ने दूसरे राज्यों में वोट डाला। 5 डेलीगेट रहे अनुपस्थित। इस वक्त की ये बड़ी खबर और ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। AICC अध्यक्ष मतदाता का विवरण। प्रदेश में कुल 311 मतदाता, 1 PRO। प्रदेश में कुल 300 वोट डाले गए। 399 राज्य के डेलीगेट, 1 PRO। छत्तीसगढ़ के 6 लोगों ने दूसरे राज्य में वोट डाला और 5 डेलीगेट अनुपस्थित रहे। कोरबा के प्राकृतिक नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के छात्रों ने राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया और तीसरा स्थान हासिल किया, जिसको लेकर प्रिंसिपल ने कहा कि उन्हें अपने छात्रों पर गर्व है। वहां तक गए थे, भिलाई तक, और हम लोग भिलाई गए थे समूह गान के लिए भारत विकास परिषद में, जहां हम लोगों ने समूह गान प्रस्तुत किया, जिसमें हम लोग का 3य स्थान प्राप्त हुआ है। क्या गाना? हम लोगों ने वहाँ संस्कृत सामूहिक गीत गाए और हिंदी और एक लोकगीत गाया। वहाँ से जिला स्तर पर विजेता होने पर उन्होंने प्रांत स्तर पर प्रतियोगिता भिलाई में आयोजित थे। इस पर श्री कुदेसिया जी कोरबा के जो भारत विकास परिषद के हैं, उनके माध्यम से ये वहाँ तक गए थे, भिलाई तक, और हमारे बच्चों ने वहां पर 3रा स्थान प्राप्त किया प्रांत स्तर पर। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए तमाम खबरें। नमस्कार।